ये जेई क्वेश्चंस 2021 में पूछा हुआ है रोटेशनल का। देयर इज ए यूनिफॉर्म थिन बार 6 kg मास है, लेंथ 22.4 मीटर, इट इज बेंट टू मेक एन इक्विलैटरल हेक्सागोन। सो हेक्सागोन बना रहा हूँ मैं, एक हेक्सागोन बना लो। ये 6 साइड है, सो व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ दिस हेक्सागोन? ए कितना है, सपोज ए ले लिया, सो इट कम्स आउट एज ए इज इक्वल टू टोटल लेंथ है 2.4, 6 साइड है, डिवाइड बाय 6, सो इट कम्स आउट एज 0.4 मीटर। मुझे टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस एंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट। सो फर्स्ट हम लोग एक रॉड का निकालते हैं, वो इस एक्सिस के अबाउट, रॉड के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास कर रहा है। सो उसको I1 लिख रहा हूँ। I1 कितना हो जाएगा, m l स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाई 12, ये हो जाएगा I1। लेकिन मुझे तो c के अबाउट चाहिए है ना, तो c के अबाउट कितना हो जाएगा, प्लस m d स्क्वायर। d क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है d, तो पहले हमें d निकालना होगा बच्चों। सो d निकालने के लिए क्या करेंगे, d निकालने के लिए ये लेंथ हमें पता है, ये भी 0.4 ही हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। एंड ये जो एंगल है, दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्री। सो a cos 30 जो हो जाएगा, विच विल बी d। ओके, सो बच्चों एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया c के अबाउट कितना हो जाएगा, m मास ऑफ वन रॉड है। ओके, सो इसका रेड कलर ले लेता हूँ, एक हो गया m और a स्क्वायर हो जाएगा कॉमन 1/12 प्लस d आ जाएगा, क्या कर दिया, a cos 60, a स्क्वायर बाहर ले लिया, cos स्क्वायर सॉरी 30, cos स्क्वायर 30 जो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। सो m a स्क्वायर इंटू 1/12 प्लस 3/4 है ना। सो दिस कम्स आउट एज m a स्क्वायर इंटू 12 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, एंड ऊपर आ जाएगा 10, कैलकुलेट कर लो। सो व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, दैट इज इक्वल टू 6m a स्क्वायर इंटू 10/12। चेक इट, स्पेस कम पड़ रहा है। सो ये सॉल्व कर लोगे, इट कम्स आउट एज, वैल्यू पुट कर दो a का, सो 8 इंटू 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा 8। बच्चों दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल पढ़ो, कंसिडर यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m, लेंथ l, इट इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। सो ये सेमी सर्कल बन गया, इसका लेंथ है l। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड रेडियस। सो क्या हो जाएगा, रेडियस अगर r हो गया, सो पाई r इज इक्वल टू l है ना। और हमें तो पता है रिंग का कितना हो जाता है, I m r स्क्वायर सिंपली। सो क्या हो जाएगा, m r इज l स्क्वायर अपॉन पाई। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, m l स्क्वायर बाई पाई m r स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बच्चों ये फिफ्थ सवाल आते हैं, बाकी सवाल हो जाएगा। फिफ्थ सवाल भी आसान ही है, बट शायद इसमें दो ऑप्शंस ट्रू हैं। देयर आर सम बॉडीज, पहला I1 कहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग। सो सर्कुलर रिंग का तो होता है I1 जो हो जाएगा वो m r स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा कहा है I2 क्या कहा है, अच्छा अबाउट डायमीटर है, सो इट कम्स आउट एज m r स्क्वायर बाई 2। Look at here, this is diameter. Moment of inertia of a circular disc
अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क। सो I2 आ जाएगा तुम्हारा ये भी mr²/2 बिकॉज डिस्क का परपेंडिकुलर ये डायमीटर था। I3 क्या है? सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस के अबाउट भी कितना होता है I3, वो भी होता है mr²/2। और I4 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर। डायमीटर एक्सिस सब इसका सेम रहेगा स्फीयर का, दैट इज 2/5 mr²। दिस इज I4। सो I1 I2 I3 तो इक्वल है एंड 2/5 का मतलब होता है 0.4 mr², इजंट इट? ये होता है 0.5 mr²। सो ये सब क्या है? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम चेक करें ये टर्म 5/4 I4 कितना हो जाएगा? 5/4 इंटू I4 है 2/5 mr²। सो ये भी आ जाएगा mr²/2। सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 6th सवाल। ये सारे जेई मेन 2021 के पूछे सवाल हैं। देखो कितना अच्छा सवाल, इजी सवाल पूछता है। एफ इज गिवन, एफ का टॉर्क ओ के अबाउट पूछा है। सो टॉर्क अबाउट ओ क्या लिखेंगे? आर क्रॉस एफ। हालांकि इसमें डिस्टेंस जो दिया है सेंटीमीटर में दिया हो और एफ का यूनिट क्या है नहीं पता है ना। हालांकि इसमें जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट ऑप्शंस देखना है। एनीवे सो आर वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? आर वेक्टर ये हो जाएगा, ये मतलब हो जाएगा 10 cos 60 आई कैप। 10 cos 60 हो जाता है 1/2 इतना आई कैप, प्लस 10 sin 60 विच इज √3/2 जे कैप, और क्रॉस एफ 4 आई कैप -3 जे कैप, है ना। सो ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप क्रॉस 4 आई कैप -3 जे कैप। आई का हो जाएगा 0, आई एन आई 0। जे क्रॉस आई हो जाएगा -k। तो 5 इंटू 4 20√3 -k एंड आई क्रॉस जे भी हो जाएगा k, और 5 इंटू 3 15। तो यहाँ भी -15k, है ना। सो ऑप्शंस देखो, ए में -15 -20√3 है, और किसी में है क्या? और किसी में नहीं है। बाकी भी चेक कर लोगे तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये सारे सवाल देख सकते हो। एंड नेक्स्ट जो डाउट आया है दैट इज 16 सम क्या है? 15 एंड 16। तो इसका सही ऑप्शंस कोई भी नहीं है। दिस इज ए वेरी गुड सम, टफ जेई एडवांस लेवल का सम है। इसका मैं आइडिया बता रहा हूँ कि क्या करना है इसमें। बच्चों ये रोल करते हुए जा रहा है, व्हेन इट विल कोलाइड इट विल रीच हियर, देयर विल बी कोलिजन। तो यहाँ कोलिजन्स होगा एंड कोलिजन्स के बाद कह रहा है कि स्लिपिंग कहीं नहीं हो रहा। सो इसके अबाउट प्योर रोटेशन होगा। इनिशियल वेलोसिटी ऐसा v नॉट, और आफ्टर जस्ट आफ्टर कोलिजन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ये होगा सपोज v। तो बच्चों करना क्या है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेना है। और ये बड़ा बढ़िया सवाल होता है टू फाइंड कि विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अप द इंक्लाइन। तो मैं डायग्राम थोड़ा और अच्छा से बना रहा हूँ। और ये एंगल थीटा है। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 minus theta, so this angle is also theta।
सो इनिशियल जो वेलोसिटी है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। सो लाइन ऑफ एक्शंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस, सो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मुझे लिखना है एल आई अबाउट पॉइंट पी, एल आई दैट इज इक्वल टू एम वी नॉट आर कॉस थीटा। ये बताए एल इज इक्वल टू होता है एल सी एम प्लस एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम, ये सबको पता होगा। सो हमने अभी ये टर्म लिखा है एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम, और प्लस एल सी एम। एल सी एम तो सिंपली आई ओमेगा, सो आई इंटू ओमेगा। सो आ जाएगा एल आई इजकल टू एम वी नॉट आर कॉस थीटा, और डायरेक्शन देखोगे तो इसका भी सपोज माइनस के कैप इंटू द प्लेन है, और आई ओमेगा का भी माइनस के कैप ही होगा, है ना, रोटेट करा है ऐसे माइनस के कैप इंटू द प्लेन। सो इट विल बी आई ओमेगा, आई विल बी 2/5 whatever the body is given, 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट बाई आर, ये भी माइनस के कैप। एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा, इट विल स्टार्ट्स रोलिंग अबाउट प्योर रोलिंग। सो इसका आफ्टर वेलोसिटी मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, आफ्टर दैट इट विल गेन वेलोसिटी along this direction, let's its velocity becomes v and ओमेगा भी subsequently चेंज हो जाएगा, so that प्योर रोलिंग रहेगा। तो एल एफ जो हो जाएगा सिंपली एम वी आर, और ये भी माइनस के कैप, डायरेक्शन सेम रहेगा, प्लस आई ओमेगा सेम 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा जो हो जाएगा वी बाई आर रहेगा, एज यूजल प्योर रोलिंग रहेगा बिकॉज इसके अबाउट स्लिपिंग नहीं हुआ है ना। सो एल आई इजकल टू एल एफ करेंगे, देन वी विल गेट वी। वंस वी विल फाइंड, सो हमें काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा टोटल, वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा टोटल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू कितना ऊपर जाके रुकेगा, एम जी एच, प्योर रोलिंग हो रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस नहीं होगा, देन यू विल गेट एच, है ना। तो ये सवाल में जो जेई मेन ने पूछा है वो गड़बड़ कर दिया है, थीटा के टर्म में नहीं आएगा, इसको सॉल्व करना मैंने टफ होगा। सो ये जो यहाँ पे है, इतना आसान सा कोई सवाल ऑप्शंस नहीं आएगा, यू हैव टू चेक इट। सो यहाँ से v निकालना है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू एम जी एच, तो ये हाइट आएगा, हालांकि उसने हाइट नहीं पूछ करके लेंथ पूछा है, सो कोई दिक्कत नहीं है। एल हाइट, एल इज इक्वल टू आ जाएगा एच बाई साइन थीटा। सो दिस इज द होल आइडिया। सो ये सवाल जेई एडवांस लेवल का ही होता है कि किस वेलोसिटी से ऊपर चलना शुरू किया, एम दैट इज यू हैव टू अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द जस्ट जहाँ पे कांटेक्ट हुआ, बिकॉज इस पॉइंट से फोर्स लग रहा है, इस पे इम्पल्स, इसका मोमेंटम चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट चेंज होगा, किसी अदर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, है ना। नेक्स्ट सवाल, फिफ्थ सवाल ले रहा हूँ, ये जेई 2020 का पूछा हुआ है। पूछा है दीजिए, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं जो सेंटर से कुछ डिस्टेंस ऊपर लग रहा है, सेंटर से बी डिस्टेंस ऊपर, है ना, और इसका साइड लेंथ दिया हुआ है ए। इतना फोर्स लगा रहे हैं कि ये स्लिप तो करे, टॉपल ना करे, है ना। सो अगर स्लिप करना है, सो सर्टनली हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, म्यू एन के बराबर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना है तो म्यू एन, एन हो जाएगा एम जी, म्यू एम जी का फोर्स लगाना पड़ेगा। सो जैसे जैसे फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शंस का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एंड नॉर्मल विल शिफ्ट, एंड इट विल हैव टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट दिस कॉर्नर। सो नॉर्मल शिफ्ट होगा। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, कितना ऊपर हम लगा सकते हैं फोर्स, तो इन दैट केस
फोर्स जो नॉर्मल यहाँ तक शिफ्ट कर जाएगा जस्ट इक्विलिब्रियम में, जस्ट अबाउट टू टॉपल होगा, सो नॉर्मल इस कॉर्नर तक शिफ्ट कर जाएगा। कॉर्नर के अबाउट ही टॉर्क ले लेते हैं। कॉर्नर के अबाउट टॉर्क अगर लिया तो mg का टॉर्क जितना लग रहा है, mg का टॉर्क mg इंटू a/2, जो कि नॉर्मल यहाँ से पास करेगा कॉर्नर से, तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। और f का टॉर्क हो जाएगा कैपिटल F, विच इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा अभी फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ जाएगा, है ना। सो F इंटू a/2 प्लस b हाइट अबव द सेंटर है, सो a/2 प्लस दिस। सो यहाँ पे लिख लेते हैं म्यू mg a/2 प्लस b, mg चला गया, है ना। a/2 को भी लेके चले जाते हैं, तो a/2 इंटू 1 माइनस म्यू 0.4 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू b, सो 0.6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे चेक कर लो, a/2 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.4 b, सो b बाई a कितना आ जाएगा, यू कैन चेक इट, 0.6/2 इंटू 0.4, सो ये चला गया तो आ जाएगा 3/4। सो सवाल में क्या पूछा है, 100 इंटू b बाई ए, 100 इंटू b बाई ए दैट इज इक्वल टू 75 विल बी द आंसर। क्योंकि सेंटर से b पूछा, अगर सेंटर से नहीं पूछा होता, ग्राउंड से पूछा होता, तो इन दैट केस ये 125 आता। ये फोर्थ सवाल भी ले लेते हैं, इजी सवाल है। पूछा ये मास फॉल कर रहा है, सो दैट डिस्क विल रोटेट, दोनों का मास सेम दिया है। अब बताओ, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा और इसके पास सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, और दोनों किसके कॉस्ट पे आएगा, अगर h हाइट गया है तो mgh लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो mgh कहाँ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल हाफ mv² अब प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, सो हाफ i कितना हो जाएगा, mr²/2 हाफ i ओमेगा²। ओमेगा बच्चों चूंकि स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है तो v/r ही होगा, तो v²/r²। सो ये हाफ कॉमन ले लो, mv² भी कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बच गया 1/2, सो m गया एंड ये 3/2 हो जाएगा, तो 4gh/3 दैट इज इक्वल टू v²। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, v विल बी 4gh/3 का रूट, और ओमेगा पूछा है, सो 1/r, सो सी इज करेक्ट।